नमस्कार प्यारे बच्चों, निखिल शर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मेंस्ट्रुएशन टॉपिक स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इतना बताया था कि हम मेंस्ट्रुएशन को कैसे पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। तो आज आइए एक ऐतिहासिक क्लासिक के साथ मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं स्केलेन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको फिगर दिखाई दे रहा है कि मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी तीन साइड है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये साइड है सी। क्योंकि हम जानते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान होती हैं। अब यदि इसमें एग्जामिनर आप लोगों से पूछे कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ लेके बढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में हम बैठते हैं और क्वेश्चन करते हैं तो बहुत परेशानी होती है। 2016 सीजन से मैंने क्वेश्चन उठाया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल है, इसमें सभी भुजाएं असमान हैं। तो जब भी किसी ट्रायंगल की सभी भुजाएं असमान हैं तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब अंडर द रूट। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ s का मतलब क्या है, क्योंकि हम जानते हैं a तो साइड है ये वाली, b साइड है ये वाली और c साइड है ये वाली। तो s का जो मतलब है वो है सेमी पैरामीटर। और 2D के अंदर आप लोगों को एरिया, क्षेत्रफल और परिमाप ही तो पढ़ना होता है। तो एरियाज तो मैं आपको सिखाऊंगा और पैरामीटर पे आप सिर्फ एक ही बात याद रखिए कि सभी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है। सम ऑफ ऑल साइड्स आर पैरामीटर, सभी भुजाओं का योग पैरामीटर होता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों s का मतलब है सेमी पैरामीटर। सेमी का मतलब अर्ध, पैरामीटर परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये तो होगा हमारा पूरा परिमाप। और मैं अर्ध परिमाप की बात कर रहा हूं तो डिवाइड बाई 2। अब एग्जामिनर इसमें आपसे और क्वेश्चन क्या पुट कर सकता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बाद में अपने आप होते रहेंगे। तो यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंदर बने वर्त की त्रिज्या बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये वाली जो साइड है, ये जो मैंने छोटे आर से डिनोट किया है, ये एग्जामिनर आपसे निकलवाए तो इसके लिए रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पैरामीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। जब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल को भाग करेंगे अर्ध परिमाप से तो आपके पास अंतः वर्त की त्रिज्या निकल के आएगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यदि रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर, रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर मींस बाह्य वर्त की त्रिज्या, और बाह्य वर्त की त्रिज्या, बाह्य मतलब बाहर से, परिवर्त परे से, वर्त की जो है परे से, बाहर से कोई वर्त बनता है, ट्रायंगल के बाहर से कोई वर्त बनता है, मैं उसकी रेडियस यदि आप लोगों से जानना चाहूं तो प्यारे बच्चों, जैसे ये वर्त का जो है सेंटर है और सेंटर से परिधि की दूरी को ही तो हम रेडियस कहते हैं। यदि मैं आपसे ये रेडियस r निकलवाना चाहूं तो उसका फॉर्मूला होता है a गुना b गुना c डिवाइड 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीजन 2016 से हमने लिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 6, 7 हैं, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो s निकालना होगा, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, सभी भुजाओं का जोड़। तो भुजाएं कितनी है, 5, 6 और 7, 5 प्लस 6 प्लस 7 और डिवाइड बाई 2। तो 5 और 6 11 और 7 18, 18 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो होगा हमारे पास 9। अब s की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है, s है हमारा 9। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
और s है आपके पास 9, तो 9 s माइनस ए, साइड a सब्ट्रैक्ट करूंगा, 9 में से 5 घटाऊंगा तो आया 4, 9 में से 6 घटाऊंगा आया प्यारे बच्चों 3, 9 में से 7 घटाऊंगा मेरे पास आया कितना 2। अब इसको आगे सोल्व आउट करते हैं, 9 चौके 36 और 3 दुए 6। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको रूट में दिखाई दे रही है, तो 36 का जो रूट होता है वो होता है 6। हम सब जानते हैं कि भाई 6 का स्क्वायर 36, तो जैसे मैं रूट कैंसिल आउट करूंगा तो 36 से बाहर निकल के आएगा हमारे पास 6, और जो रूट 6 है वो एज इट इज। तो इसका आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों 6√6। आशा करता हूं कि आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15, 16 एंड 17 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम जान चुके हैं कि जो साइड्स हैं वो डिफरेंट साइड हैं, तो डिफरेंट साइड यदि किसी ट्रायंगल की हैं तो हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। तो आइए सबसे पहले s निकालते हैं, जो कि हम सब जानते हैं s होता है a प्लस b प्लस सी बाई 2। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू है 15, b की है 16 और c की वैल्यू है 17 डिवाइड बाई 2। तो 15, 16 और 17 को जैसे ही मैं डिवाइड करता हूं तो आया हमारे पास 48/2 एंड दैट इज 24 सेंटीमीटर। एस का मतलब होता है प्यारे बच्चों सेमी पैरामीटर, और कुछ नहीं है। सभी भुजाओं को जोड़ के जैसे ही हम उसका आधा करेंगे तो हमारे पास सेमी पैरामीटर होगा। यहां तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि हम एस निकाल चुके हैं। अब एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो बोलता है अंडर द रूट एस। एस कितना है प्यारे बच्चों 24, एस माइनस ए, एस माइनस ए पहली साइड हमारी कितनी है 24 माइनस 15 कितना होगा प्यारे बच्चों 9। इसी प्रकार s माइनस बी 24 माइनस 16 होगा हमारे पास 8, 24 माइनस 17 होगा हमारे पास कितना 7। बात समझ पा रहे हो आप यहां तक। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन ये भी मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है, सीपीयू 2015 का क्वेश्चन है, सीपीयू 2015 से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो अब कैलकुलेशन हमें थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, तो देखिए कैसे करते हैं इस टाइप की कैलकुलेशन को। हम 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3, इसी प्रकार 9 को लिख सकता हूं मैं 3 गुना 3, 8 हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई 7। तो प्यारे बच्चों अंडर रूट में जब दो चीज समान होती हैं तो हम उनमें से एक लेफ्ट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 हमारे पास कितने हैं 2, तो जैसे अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो आप कहेंगे सर 1 8 बाहर, 3 यहाँ 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 3 हमारा बाहर होगा, लेकिन 7 या 21 ये जोड़ा नहीं है तो एज इट इज। तो जो एरिया है वो आया हमारा 24√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अब प्यारे बच्चों यदि एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाना चाहे तो वो कह सकता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। एक त्रिभुज की भुजाएं 15, 16, 17 सेंटीमीटर हैं, तो इसके अंतःवर्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी। तो अंतःवर्त की त्रिज्या के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पैरामीटर। तो प्यारे बच्चों आप निकाल चुके हैं। यदि मैं इसमें आर निकलवाऊं, आर का मतलब रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो क्या होगा प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि कितना निकाला है हमने 24√21 बाई सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कितना प्यारे बच्चों 24, 24 से 24 कैंसिल आउट, तो कितना होगा प्यारे बच्चों √21 सेंटीमीटर। आई होप आप यहां तक मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज साइज ट्रायंगल which can inscribe in a semicircle whose radius is x सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो आइए सीखते हैं कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवर्त में बन सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों यह है हमारा अर्धवर्त, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है हमारा अर्धवर्त।
और इसकी जो रेडियस है वो दिया है एग्जामिनर ने x। तो जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, हम सब जानते हैं सेंटर से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसी को तो हम त्रिज्या बोलते हैं। ये x है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, x है। अब लार्ज साइज का जो है ट्रायंगल हम बना रहे हैं, तो भाई बिल्कुल यहां से ये ट्रायंगल इसके मैक्सिमम साइज का तो तभी बनेगा भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता कि मान लीजिए प्यारे बच्चों मैं ऐसे बना दूं, ये इस टाइप से कुछ बना दूं, तो ये लार्ज साइज नहीं है। लार्ज करने के लिए हम इसको बीच से मिलाएंगे, तो बीच में मिलाऊंगा तो प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो इस अर्धवर्त की त्रिज्या है ना, सॉरी सेंटर है, और सेंटर से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो तो त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो होती है हमारी त्रिज्या। तो ये तो त्रिज्या x दिया है एग्जामिनर ने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला एक क्या होता है, यदि प्यारे बच्चों आपको बेस और हाइट दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 एज इट इज। बेस कितना है प्यारे बच्चों, x में x ऐड करूंगा तो कितना 2x, और हाइट कितनी है इसकी x, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा x²। ये तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट। अब आप डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे वो बताता हूं। यदि जब भी एग्जामिनर आपसे कहे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवर्त में बन सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों आप डायरेक्टली वहां स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, तो उस अर्धवर्त में बन सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 का स्क्वायर 16। यदि मैं त्रिज्या दूं प्यारे बच्चों 5 और आपसे बड़े से बड़े जो ट्रायंगल का एरिया पूछूं तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 6, 8 and 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल। हिंदी में क्वेश्चन बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल और अंतःवर्त की त्रिज्या बताइए। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। हीरोज फार्मूला है और बिल्कुल हीरो की तरह काम करता है। सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इस फॉर्मूले से इजीली निकलेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, तो मैं बताता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी आंसर वही होगा, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन इजी करनी है तो 1/2 बेस इंटू हाइट आप यूज कर सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट से आप ये क्वेश्चन करना और आंसर जो होगा वो आपका सेम होगा। अब आइए मैं आपको एक बात समझाता हूं यहीं से कि प्यारे बच्चों जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, और जो साइड आपको सबसे बड़ी नजर आ रही है ये कर्ण होता है, और ये एक्चुअल में भी सबसे बड़ा होता है। तो जो सबसे बड़ी साइड आपको दिखाई दे रही है वो कितना दिया है एग्जामिनर ने, 10। तो आप बोले सर कर्ण तो डेफिनेटली 10 है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिखाई भी देता है और एक्चुअल में भी प्यारे बच्चों ये सबसे बड़ा होता है। अब हमारे पास बचा परपेंडिकुलर और बेस, वो आप या तो इसको 6 मान लीजिए या इसको 6 मान लीजिए, उससे क्वेश्चन में कभी भी कोई चेंज या कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अब
हम एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर एरिया होगा, मैं इसको मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर और ये मान लेता हूं प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितना है प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर और हाइट है कितनी 6, तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा प्यारे बच्चों 4, एरिया आया हमारा कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। देखिए जब भी आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो या ना भी दिया हो तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं 3 4 5। अब ये होते क्यों हैं, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि भाई ट्रिपलेट क्या होते हैं। ट्रिपलेट वो होते हैं प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। यदि ये चीज है तो वो जो ट्रायंगल होगी वो होगी आपकी समकोण त्रिभुज, ठीक है। और यदि समकोण त्रिभुज है तो ये चीज भी उसमें डेफिनेटली होगी। 9th क्लास का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी याद रखेंगे आई होप, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ट्रिपलेट्स होते हैं प्यारे बच्चों जैसे 3 4 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16 और 5 का कितना होता है 25। इन दो का जो जोड़ है वो तीसरे के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो हमें कुछ बेसिक ट्रिपलेट जो है वो याद भी होने चाहिए। 3 4 5 हर बच्चे को याद है। अब इसके जो मल्टीपल्स हैं वो भी ट्रिपलेट होंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। अब मैं यदि इसको 3 से करूं तो 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 5 15, ये भी सबको याद होगा। अब इसको 4 से करेंगे प्यारे बच्चों, 3 चौके 12, 5 4 चौके 16 और 5 चौके 20। एक ट्रिपलेट क्या होता है प्यारे बच्चों 5 12 13। अब इसके भी जो मल्टीपल होंगे वो सारे ट्रिपलेट्स होंगे। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26 भी क्या होगा एक ट्रिपलेट होगा। मैं रिसेंटली 2019 सीजन की बात करूं तो प्यारे बच्चों एक ट्रिपलेट पूछ रखा था कि एक है 20 साइड, एक है 21 और एक है 29। एरिया निकलवा रखा था कि एक त्रिभुज की भुजाएं 20, 21 और 29 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे उन्होंने एस वाला फॉर्मूला यूज किया जिससे उनको 2 मिनट लगे, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद देख पा रहे हैं कितनी टफ है। और ये ट्रिपलेट है, यदि आपने देख रखा है कि ये ट्रिपलेट है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि आपको पता लग जाए कि भाई ट्रायंगल जो है समकोण है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, या आप डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली देखते ही उड़ाएंगे। बड़ी वाली साइड को हटाएं, छोटी वाली की गुना करके आधा, 4 3 12, 12 का आधा कितना होगा 6। मैं कहूं कि 6 8 10 है, क्षेत्रफल बताइए। बड़ी वाली हटाएं, 8 6 48, 48 का आधा कितना होगा 24। मैं कहूं किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं प्यारे बच्चों 9 12 15, बताइए क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे कि सर बड़ी वाली हटाएं, इन दोनों की गुना 9 12 में 108 और 108 का आधा कितना 54। तो आप डायरेक्टली यहां से एरिया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एग्जामिनर ने पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसके अंतःवर्त की त्रिज्या बताइए। तो अंतःवर्त की त्रिज्या आपने अभी अभी तो पढ़ा है भाई। अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अभी अभी हमने निकाला कितना आया 74, और सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप 6 और 8 14 और 14 और 10 24 और 24 का अर्ध कितना होगा प्यारे बच्चों 12। तो जो अर्ध अंतःवर्त की त्रिज्या होगी वो होगी आपकी कितनी 2 सेंटीमीटर। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल है जी। अब मैं बताता हूं कि एक समकोण त्रिभुज के क्या क्या रिजल्ट होते हैं। तो आप यहां लिखते चलिए, फॉर्मूले ये भी हर जगह यूज होंगे, लेकिन यदि हम ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लेके चलेंगे तो उससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व आउट होगा। तो समकोण त्रिभुज में पहली कंडीशन तो है हमारी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सेकंड मैंने बताया प्यारे बच्चों एरिया क्या होता है इसका 1/2
बेस इंटू हाइट। थर्ड, रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से नोट करेंगे, अंतःवर्त की जो त्रिज्या, अंत मतलब जो इसके अंदर से जो वर्त बनेगा, और मैं उसकी रेडियस आप लोगों से जानना चाहूं तो अंतःवर्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी P प्लस B माइनस h/2। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस और बाई 2। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है लगा के देखते हैं प्यारे बच्चों, 6 और 8 14, 14 में से यहां लगा के अप्लाई करता हूं, परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना प्यारे बच्चों 8, हाइपोटेनियस कितना है 10/2। तो 8 और 6 14, 14 में से 10 गए 4, और 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों 2। तो जो बड़े वाला फॉर्मूला था उससे भी हमारी अंतःवर्त की त्रिज्या 2 आ रही थी, और जो मैंने अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उससे भी हमारी अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी आई है 2। तो एक समकोण त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्या होगी P प्लस B माइनस h/2। और यदि बात करें प्यारे बच्चों बाह्यवर्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर, रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर, तो रेडियस ऑफ जो सर्कमसेंटर है वो होगी प्यारे बच्चों कर्ण का आधा, हाइपोटेनियस अपॉन 2। मतलब यदि मैं आप लोगों से कहूं कि इस ट्रायंगल की बाह्यवर्त की त्रिज्या बताइए, तो जो बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाली साइड दिखाई दे रही है आपको 10, उसका हाफ करना है बस। तो 10 का आधा कितना प्यारे बच्चों 5। यदि मैं कहूं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5, उसके बाह्यवर्त की त्रिज्या बताइए, तो बड़े वाली जो साइड है उसका हाफ, 5 का जो आधा होगा वो कितना होगा 2.5। आप बात समझ पा रहे होंगे। ये मैं कहूंगी 10 24 26 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, बाह्यवर्त की त्रिज्या बताएं, तो जो सबसे बड़ी भुजा कितनी 26 का हाफ करेंगे कितना होगा प्यारे बच्चों 13। आई होप आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।